इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज मोलर कंडक्टेंस, हिंदी में बोलते हैं मोलर चालकता। ये टॉपिक एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि मोलर कंडक्टेंस होता क्या है, इसका एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है, साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस जिसे आप पिछले लेक्चर में पढ़े थे उसका एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है। यहाँ हम ये भी देखेंगे कि सेल कांस्टेंट क्या होता है और उसे एक्सपेरिमेंटली कैसे डिटरमिन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोलर कंडक्टेंस और सबसे पहले देखते हैं कि स्लाइड में क्या लिखा है। मोलर कंडक्टेंस लैम्डा m, the conductance of all the ions furnished by 1 mole of an electrolyte in the solution is called the molar conductance of the solution. It is used for comparing the electrical conductance of different electrolytes. तो आप देखेंगे कि किसी इलेक्ट्रोलाइट के 1 मोल के द्वारा विलयन में फर्निश्ड यानी दिए गए सभी आयनों की चालकता क्या कहलाती है? विलयन की मोलर चालकता कहलाती है। द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस फर्निश्ड बाय 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन सोल्यूशन इज कॉल्ड मोलर कंडक्टेंस ऑफ द सोल्यूशन। इसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा m से। क्लियर है? आगे आप देखेंगे कि मोलर कंडक्टेंस का उपयोग विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट्स के इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के कंपैरिजन में किया जाता है। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा अच्छा कंडक्टर है और कौन रिलेटिवली कम अच्छा कंडक्टर है, इसके कंपैरिजन करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? तो याद रहे मोलर कंडक्टेंस का। ये क्वेश्चन भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। इसके लिए हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस यूज़ नहीं करते बल्कि किसका यूज़ करते हैं? मोलर कंडक्टेंस। तो मोलर कंडक्टेंस इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंसेस ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एक्सप्रेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस। यहां डायग्राम में मोलर कंडक्टेंस को शो करने की कोशिश की गई है। आप देख सकते हैं कि एक वोल्टामीटर है, उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, एनोड और कैथोड, जिनको बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जिस इलेक्ट्रोड को जोड़ा गया वो एनोड बन गया, नेगेटिव टर्मिनल से जिसको जोड़ा गया वो कैथोड बन गया। यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोलाइट का एक्वस सॉल्यूशन लिया है, इलेक्ट्रोलाइट एक्वस लिया है, जलीय विलयन लिया है सपोज, और हम उसका मोलर कंडक्टेंस देखना चाहते हैं। मोलर कंडक्टेंस क्या होता है? तो याद रहे यहाँ जो इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व होगा वह कितना डिसॉल्व किया जाएगा? 1 मोल डिसॉल्व किया जाएगा। सोल्यूशन में डिसॉल्व्ड अमाउंट जो इलेक्ट्रोलाइट का होगा वह 1 मोल होगा। उस समय उस इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा जितने आयंस दिए जाएंगे उन सब की चालकता, उन सब का कंडक्टेंस सोल्यूशन का क्या कहलाएगा? मोलर कंडक्टेंस कहलाएगा। याद रहे यहाँ पर डिसॉल्व्ड अमाउंट जो इलेक्ट्रोलाइट का है वह फिक्स है, दैट इज 1 मोल। साथ में वॉल्यूम जो है वह 1 लीटर हो सकता है, 2 लीटर हो सकता है, उससे ज्यादा हो सकता है, वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है। उस रेस्पेक्टिव वॉल्यूम पर उस रेस्पेक्टिव सॉल्यूशन का क्या कहलाएगा? मोलर कंडक्टेंस कहलाएगा। अगर अमाउंट इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट कितना डिसॉल्व किया गया है? 1 मोल डिसॉल्व किया गया है। तो याद रहे मोलर कंडक्टेंस में डिसॉल्व्ड अमाउंट इलेक्ट्रोलाइट का फिक्स होता है, दैट इज 1 मोल। वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है, वह 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर कुछ भी हो सकता है। उस रेस्पेक्टिव सॉल्यूशन का उस पर्टिकुलर डाइल्यूशन पर, उस विशेष डाइल्यूशन पर जितना भी आपने वॉल्यूम लिया हुआ है, जो कंडक्टेंस होगा वह सॉल्यूशन का क्या कहलाएगा? मोलर कंडक्टेंस कहलाएगा, मोलर चालकता कहलाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। In SI system, molar conductance is related with specific conductance or conductivity of solution as per the following equation, that is lambda m equals to K upon C, where K equals to conductivity in Siemens per meter and C equals to concentration of solution in mole per meter cube। तो आप देखेंगे कि SI सिस्टम में
जो मोलर कंडक्टेंस है सोल्यूशन का, वह सोल्यूशन के स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी विशिष्ट चालकता के साथ कंडक्टिविटी के साथ कैसे रिलेटेड होता है। तो यह रिलेशन दिया गया है लैम्डा m इक्वल्स टू K/C, जहां K सोल्यूशन की कंडक्टिविटी है, विशिष्ट चालकता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। किस यूनिट में? सीमेन मीटर इनवर्स में, सीमेन पर मीटर में। और C सोल्यूशन का कंसंट्रेशन है किस यूनिट में? मोल पर मीटर क्यूब में। यूनिट का विशेष ध्यान दीजिए, यहां पर कंसंट्रेशन किस यूनिट में है? मोल पर मीटर क्यूब में। हियर द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टेंस दैट इज लैम्डा m इज सीमेन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। बहुत पूछता है ऐसा इस सिस्टम में मोलर कंडक्टेंस की यूनिट क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो आंसर इज सीमेन मीटर स्क्वायर पर मोल। क्या यूनिट है? सीमेन मीटर स्क्वायर पर मोल। कुछ नहीं करना है, इस यूनिट में K का और C का आपको यूनिट रखना है, ये यूनिट आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। Molar conductance is also related with specific conductance or conductivity of the solution as per the following equation। Molar conductance और conductivity के बीच एक बहुत ही यूजफुल रिलेशन हमको देखने को मिलता है। कौन सा भाई? लैम्डा m इक्वल्स टू 1000 K/C। याद रहे किसके बीच रिलेशन है? ये भी मोलर कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी के बीच। अंतर सिर्फ ये है कि यहां मोलर कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी के यूनिट जो हैं, इसके पिछले में आपने देखा था कि लैम्डा m इक्वल्स टू K/C था, वहां K जिस यूनिट में था और C जिस यूनिट में था, वो यूनिट यहां पर स्लाइटली वेरी कर रहे होंगे। देखिए क्या है यहां पर, लैम्डा m इक्वल्स टू 1000 K/C where K is conductivity in सीमेन Cm इनवर्स। याद रहे पिछले बार सीमेन पर मीटर में था, इस बार जो K है स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, कंडक्टिविटी है, वह किस यूनिट में है? सीमेन पर सेंटीमीटर में है। क्लियर है? किस यूनिट में है? सीमेन Cm इनवर्स में है। एंड सी कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन मोल पर लीटर में है। कंसंट्रेशन यहां मोलेरिटी के टर्म में है, मोल पर लीटर में है। पिछले बार कंसंट्रेशन मोल पर मीटर क्यूब के टर्म में था। क्लियर है? इस बार कंसंट्रेशन किस टर्म में रहेगा? कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इन मोल पर लीटर। तो अगर सोल्यूशन का कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में दिया गया है, कंडक्टिविटी सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स में दिया गया है, तो मोलर कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी में क्या रिलेशन हमको मिलेगा? लैम्डा m इक्वल्स टू 1000 K/C। क्लियर है? Here the unit of molar conductance that is lambda m is Siemens Cm square mole inverse। यूनिट बदल गई, इस बार यूनिट क्या होगी? लैम्डा m की यानी मोलर कंडक्टेंस की, तो यूनिट होगी सीमेन Cm स्क्वायर मोल इनवर्स। पिछले बार होती थी सीमेन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्लियर है? क्या यूनिट होती है? पीछे देखिए, पिछले बार यूनिट होती थी सीमेन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स जब लैम्डा m इक्वल्स टू K/C था। जब हमने लिया लैम्डा m इक्वल्स टू 1000 K/C तो यूनिट बदल गई। क्या है यूनिट इस बार? सीमेन Cm स्क्वायर मोल इनवर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ कंडक्टिविटी इज एक्सप्रेस्ड इन सीमेन पर मीटर and concentration of solution in mole per liter, that is as molarity, we get the following relation between molar conductance and conductivity of solution। एक और बहुत यूजफुल रिलेशन, अगर हम कंडक्टिविटी को दैट इज K को सीमेन पर मीटर में एक्सप्रेस करें और कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन को मोलेरिटी के टर्म में मोल पर लीटर, सेम जो पिछले केस में था, मोल पर लीटर में दें, उस समय लैम्डा m और K के बीच देखिए क्या रिलेशन होगा। लैम्डा m विल बी इक्वल्स टू K/1000 इनटू मोलेरिटी। यहाँ K किस टर्म में है? सीमेन पर मीटर के टर्म में है, और जो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन है वह मोलेरिटी यानी मोल पर लीटर के टर्म में दिया गया है। क्लियर है? उस समय रिलेशन क्या मिला अपने को मोलर कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी में? तो लैम्डा m इक्वल्स टू K/1000 इनटू m दैट इज मोलेरिटी। ये तीनों रिलेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपको न्यूमेरिकल दिया जाता है मोलर कंडक्टेंस पर बेस्ड, तो आपको देखना होगा कि कंडक्टिविटी किस यूनिट में दी गई है।
साथ में जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है वो किस यूनिट में दिया गया उसके बेसिस पर आपको फार्मूला यूज करना है, अदरवाइज आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। क्लियर है? तो आप देखेंगे कि कंडक्टेंस दैट इज कंडक्टिविटी, कप्पा का वैल्यू, और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन सी का वैल्यू जिस यूनिट में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग्स आपको फार्मूला यूज करना है। ये तीन फार्मूले, तीन रिलेशंस अपने को देखने को मिले, किसके बीच? मोलर, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी के बीच, डिपेंडिंग अपॉन ये दोनों टर्म्स किस यूनिट में दिए गए। क्लियर है? आगे देखिए क्या लिखा है, हियर द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टेंस दैट इज लैम्डा एम इज सीमेन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इस केस में जो लैम्डा एम की यूनिट होगी वह क्या होगी? सीमेन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस। अब हम देखेंगे कि मोलर कंडक्टेंस का एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन यानी प्रायोगिक निर्धारण कैसे किया जाता है। ये लॉन्ग टर्म क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि मोलर कंडक्टेंस का प्रायोगिक निर्धारण कैसे किया जाता है। हाउ मोलर कंडक्टेंस इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंट डिटेल, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो कैसे डिटरमिन करते हैं? याद रहे हमारे पास कोई ऐसा एपरेटस नहीं है जिससे हम मोलर कंडक्टेंस को डायरेक्टली मेजर कर पाए। इन जनरल हम मोलर कंडक्टेंस मेजर करने के लिए सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस मेजर करते हैं, और उस रेजिस्टेंस का जब हम रेसिप्रोकल कर देते हैं तो अपने को क्या मिल जाता है? कंडक्टेंस मिल जाता है, सॉल्यूशन का मोलर कंडक्टेंस मिल जाता है, अगर डिसॉल्व्ड अमाउंट कितना हो? 1 मोल हो सॉल्यूशन में। देखिए क्या लिखा है, there is no apparatus for direct determination of molar conductance of the electrolytic solution. Hence, it is determined indirectly by measuring the resistance of solution, whose reciprocal gives the conductance of solution, that is C equals to 1 upon R. Conductance किसके इक्वल होता है? 1 upon resistance के। तो आपको बताया गया कि हमारे पास कोई भी ऐसा apparatus अवेलेबल नहीं है जिससे हम solution का इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस डायरेक्ट मेजर करें। हम इन जनरल सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस मेजर करते हैं और उसका रेसिप्रोकल हमको क्या देता है? कंडक्टेंस देता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। ये देखिए यहां पर एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टेंस के एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन के लिए पूरा सेटअप शो किया गया है। देखिए क्या है, यहां पर हमने एक सॉल्यूशन लिया, सॉल्यूशन हुज कंडक्टेंस इज टू बी मेजर्ड इज टेकन इन कंडक्टिविटी सेल। ये एक कंडक्टिविटी सेल है। क्लियर है? कंडक्टिविटी सेल आगे डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है। कंडक्टिविटी सेल में हम यहाँ 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, इसमें हमने उस सॉल्यूशन को ले लिया है जिसका कंडक्टेंस हमको मेजर करना है, जिसका मोलर कंडक्टेंस मेजर करना है। याद रहे सॉल्यूशन रहेगा, उसमें डिसॉल्व्ड अमाउंट 1 मोल रहेगा और सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो भी रहेगा उसके रेस्पेक्टिव कंसंट्रेशन पर, उसके रेस्पेक्टिव डाइल्यूशन पर हमको मोलर कंडक्टेंस मिल जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर आपने वो सॉल्यूशन लिया जिसका मोलर कंडक्टेंस हमको मेजर करना है। कहाँ पर लिया हुआ है? कंडक्टिविटी सेल में, जिसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं प्लेटिनम के, जो प्लेटिनम वायर से जुड़े हुए हैं, और इस सॉल्यूशन को एक थर्मोस्टेट में रख दिया गया है ताकि टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहे। कहाँ रखा गया है? थर्मोस्टेट में, कंडक्टिविटी सेल को। अब कंडक्टिविटी सेल को व्हीटस्टोन ब्रिज, याद रहे मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज जो होता है वह व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर ऑपरेट करता है। तो यहां पर ये जो सॉल्यूशन है उसे मीटर ब्रिज का अननोन आर्म बना देते हैं, अज्ञात भुजा बना देते हैं। किससे कनेक्ट कर देते हैं? मीटर ब्रिज के अननोन आर्म से, अज्ञात भुजा से। साथ में नोन आर्म में एक रेजिस्टेंस, नोन रेजिस्टेंस हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं, नोन रेजिस्टेंस इंसर्ट कर देते हैं, और देन इसको हम जोड़ देते हैं एसी सोर्स से। याद रहे किससे सोर्स से? एसी सोर्स से, एसी सप्लाई से जोड़ देते हैं, जिसका आरपीएम होता है 1500 टू 2000 साइकिल पर सेकेंड। 1500 टू 2000 साइकिल पर सेकेंड के एसी सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं मीटर ब्रिज को। क्लियर है? और साथ में याद रहे चूंकि यहां पर एसी करंट, एक खास बात, यहां पर आपने सॉल्यूशन लिया हुआ है,
हम डीसी करंट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर डीसी करंट यूज करेंगे तो इस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा, और सॉल्यूशन का अगर इलेक्ट्रोलिसिस हो गया तो हो सकता है वहां पर कुछ गैसेस फॉर्म हो, कुछ आयंस का डिपोजिशन हो जाएगा रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पर, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, सॉल्यूशन का मोलर कंडक्टेंस हमको सही नहीं मिल पाएगा। इसलिए सबसे पहली चीज ये है कि हम यहाँ डीसी करंट यूज नहीं कर सकते। हम क्या यूज करेंगे? एसी करंट यूज करेंगे। किस आरपीएम का? तो 1500 टू 2000 साइकिल पर सेकेंड। इस आरपीएम के एसी सोर्स से हमने जोड़ा हुआ है अपरेटस को। अब चूंकि हम एसी करंट यूज कर रहे हैं, हम यहां पर नल पॉइंट फाइंड करने के लिए गैल्वेनोमीटर यूज नहीं कर सकते। क्या यूज करते हैं हम यहां पर? हेड पीस, हेड पीस यूज करते हैं। उसको कान में लगा करके हम साउंड सुनते हैं, देखते हैं कि कहां पर मिनिमम साउंड सुनाई दे रहा है, वो नल पॉइंट को शो करता है। तो ये पूरा सेटअप आपको शो किया गया है। आपको बताया गया कि मोलर कंडक्टेंस का डायरेक्ट डिटर्मिनेशन हम नहीं करते, हम डिटर्मिनेशन करते हैं जो सोल्यूशन लिया गया है उसके रेजिस्टेंस का, और उसका रेसिप्रोकल हमको क्या शो करता है? कंडक्टेंस शो करता है। करते क्या हैं? जिस सोल्यूशन का हमको रेजिस्टेंस दैट इज कंडक्टेंस मेजर करना है, उसे कंडक्टिविटी सेल में लेकर मीटर ब्रिज का अननोन आर्म बना देते हैं। याद रहे, ये जो पूरा सेटअप है, कंडक्टिविटी सेल एंड मीटर ब्रिज, इस पूरे कॉम्बिनेशन को कई बार हम कंडक्टिविटी मीटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी मीटर। तो यहां पर जो सोल्यूशन था उससे मीटर ब्रिज का हमने अननोन आर्म बना दिया, नोन आर्म में एक नोन रेजिस्टेंस इंसर्ट कर दिया, मीटर ब्रिज को हमने एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया। आपको बताया गया यहां पर हम डीसी करंट का यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर डीसी करंट का यूज करेंगे तो इस सोल्यूशन का, जिसका आप कंडक्टेंस मेजर करने वाले हैं, मोलर कंडक्टेंस मेजर करने वाले हैं, उसका इलेक्ट्रोलिसिस शुरू हो जाएगा और हमको सही कंडक्टेंस नहीं मिल पाएगा। क्लियर है? तो हम क्या यूज नहीं कर सकते? यहां डीसी करंट यूज नहीं कर सकते, और चूंकि एसी करंट यूज कर रहे हैं हम यहां गैल्वेनोमीटर यूज नहीं कर सकते। उसके लिए हम नल पॉइंट फाइंड करने के लिए, नो डिफ्लेक्शन पॉइंट फाइंड करने के लिए हम यहां क्या यूज करते हैं? तो हेड पीस यूज करते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं स्लाइड में और क्या लिखा है। हियर एट नल पॉइंट नो डिफ्लेक्शन पॉइंट फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। याद रहे, व्हीटस्टोन ब्रिज जो मीटर ब्रिज होता है वह व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर ऑपरेट करता है। क्लियर है? यहां पर आप देखते हैं कि नल पॉइंट पर R अपॉन R सोल्यूशन इक्वल होगा रेजिस्टेंस ऑफ AX अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ BX। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, ये देखिए यहां पर 4 आर्म आपको नजर आ रहे हैं। एक नोन आर्म R, अननोन आर्म R सोल्यूशन। क्लियर है? उसके बाद यहां पर एक आर्म दिख रहा है AX और दूसरा आर्म दिख रहा है BX। करते क्या है? तो आपने यहां सोल्यूशन लिया, अननोन आर्म बनाया, किसका? मीटर ब्रिज का। यहां नोन आर्म में एक रेजिस्टेंस इंसर्ट किया, एसी करंट के सप्लाई से जोड़ दिया, हेड पीस को कान में लगा लिया। उसके बाद इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को इस मीटर ब्रिज के वायर पर टू एंड फ्रो घुमाएंगे, इधर उधर घुमा करके इस ढंग से सेट करेंगे कि नो डिफ्लेक्शन पॉइंट, इस ढंग से सेट करेंगे कि जो हेड पीस है उसमें मिनिमम साउंड या नो साउंड सुनाई दे। याद रहे, इस पूरे वायर पर एक ही पॉइंट ऐसा होगा जहां पर मिनिमम साउंड या नो साउंड का कंडीशन बनेगा, बाकी की जगह दोनों साइड जाने पर साउंड बढ़ जाएगा। क्लियर है? तो आपने नो साउंड का कंडीशन, नो डिफ्लेक्शन पॉइंट फाइंड कर लिया। अब इस कंडीशन में फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल के अनुसार आप देखेंगे कि R अपॉन R सोल्यूशन यानी नॉन रेजिस्टेंस अपॉन सोल्यूशन का रेजिस्टेंस, R अपॉन R सोल्यूशन इक्वल होगा रेजिस्टेंस ऑफ AX अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ BX। क्लियर है? ये R अपॉन R सोल्यूशन इक्वल्स टू रेजिस्टेंस ऑफ AX अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ BX। क्लियर है? वही लिखा हुआ है आगे, ये देखिए। Here at null point, that is no deflection point, from the principle of Wheatstone bridge, R upon R solution equal होगा resistance of AX upon resistance of BX. Therefore R
सॉरी सिंस R इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, पिछले लेक्चर में आपको बताया गया था R इज प्रोपोर्शनल टू L/A। R किसके प्रोपोर्शनल होता है? लेंथ ऑफ कंडक्टर के प्रोपोर्शनल होता है। तो नेचुरली जो रेजिस्टेंस ऑफ AX है वहां पर हम लेंथ ऑफ AX ले सकते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ BX की जगह लेंथ ऑफ BX लिख सकते हैं, क्योंकि वायर तो सेम है, उसका जो सारे पैरामीटर सेम है। क्लियर है? तो हम सिर्फ लेंथ ले सकते हैं डायरेक्टली AX और BX पार्ट का। देयरफॉर क्या मिला? R/R सोल्यूशन इक्वल मिल गया लेंथ ऑफ AX का लेंथ अपॉन लेंथ ऑफ BX का लेंथ। क्लियर है? और सोल्यूशन कितना होगा? R सोल्यूशन साइड चेंज किया गया, सिर्फ R सोल्यूशन इक्वल होगा R सोल्यूशन सपोज उधर ले गए, R सोल्यूशन इक्वल होगा R इंटू लेंथ ऑफ BX अपॉन लेंथ ऑफ AX। वही लिखा है, R सोल्यूशन इक्वल्स टू R इंटू लेंथ ऑफ BX अपॉन लेंथ ऑफ AX। द रेसिप्रोकल, इस तरीके से अपने को क्या मिल गया? R सोल्यूशन मिल गया, सोल्यूशन का रेजिस्टेंस मिल गया, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? सोल्यूशन का कंडक्टेंस मिल जाएगा। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस R thus obtained corresponds to the conductance of solution। ये जो R सोल्यूशन मिला उसका रेसिप्रोकल यानी उसका व्युत्क्रम सोल्यूशन के कंडक्टेंस के करिस्पॉन्ड होता है, सोल्यूशन के कंडक्टेंस को प्रदर्शित करता है, एक्सप्रेस करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Here DC current cannot be used because it would cause the electrolysis of the electrolytic solution, hence exact conductance would not be obtained। ऑलरेडी बता चुका हूं कि इस एक्सपेरिमेंट में आप DC करंट का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर DC करंट यूज करेंगे तो सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा और आपको कंडक्टेंस का, अगर मोलर कंडक्टेंस मेजर कर रहे हैं तो मोलर कंडक्टेंस का एक्चुअल वैल्यू फाइंड नहीं होगा, एक्चुअल वैल्यू नहीं मिलेगा। क्लियर है? आगे देखिए क्या लिखा है। सिंस AC करंट इज बीइंग यूज्ड, गैल्वेनोमीटर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ नल पॉइंट। चूंकि AC करंट यूज कर रहे हैं, आप गैल्वेनोमीटर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि गैल्वेनोमीटर पॉइंटर वहां पर शो नहीं कर पाएगा, एक जगह जा करके वह स्टिल मतलब जो खड़ा हो जाएगा। तो आप यहाँ गैल्वेनोमीटर यूज नहीं कर सकते, आपको क्या यूज करना पड़ेगा? हेड पीस यूज करना पड़ेगा, जिसमें साउंड सुन करके हम नल पॉइंट को डिसाइड करते हैं, ऑलरेडी बता चुका हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ सेल कांस्टेंट G* से डिनोट करते हैं। एक नया टॉपिक आपके सामने आ गया, सेल कांस्टेंट। यहाँ जो अभी कुछ देर पहले हमने कंडक्टिविटी सेल यूज किया था, कंडक्टिविटी सेल प्लस मीटर ब्रिज मिल करके कंडक्टिविटी मीटर हमने नाम दिया था। जो कंडक्टिविटी सेल यूज हुआ था उसका सेल कांस्टेंट, इसका एक कॉन्सेप्ट आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और आपसे एकेडमिक एग्जामिनेशन में भी पूछता है कि व्हाट इज सेल कांस्टेंट, हाउ इज इट डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। सेल कांस्टेंट क्या है, इसको एक्सपेरिमेंटली कैसे डिटरमिन करते हैं, तो देखते हैं सेल कांस्टेंट क्या होता है। सेल कांस्टेंट G* फॉर ए गिवन कंडक्टिविटी सेल, द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स and area of cross section of electrodes is always constant and it is called cell constant of the cell। Mathematically cell constant that is G* equal होता है L/A के। If L is expressed in centimeter and A in centimeter square, then unit of cell constant will be centimeter inverse। तो आप देखेंगे कि किसी कंडक्टिविटी सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, क्लियर है, और उन इलेक्ट्रोडों के बीच का डिस्टेंस दैट इज L, और इलेक्ट्रोडों का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है दैट इज A। इस L/A का जो रेशियो होता है किसी भी कंडक्टिविटी सेल के लिए, किसी भी चालकता सेल के लिए सदैव कांस्टेंट होता है, स्थिरांक होता है। उसी को हम उस सेल का, उस कंडक्टिविटी सेल का सेल कांस्टेंट बोलते हैं। क्लियर है? तो यहां पर सेल कांस्टेंट G* किसके इक्वल हो गया? L/A, वेयर L इज डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ कंडक्टिविटी सेल। उस कंडक्टिविटी सेल के दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस है, और A क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड के प्रतिच्छेद का क्षेत्रफल है। अगर L को हम सेंटीमीटर में डिनोट करें, A को सेंटीमीटर स्क्वायर में डिनोट करें, तो सेल कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर इनवर्स होगी। क्लियर है? cm इनवर्स। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं।
ये देखिए आपको कंडक्टिविटी सेल दिखाया गया है। कंडक्टिविटी सेल में होता क्या है, तो एक ऑर्डिनरी कंडक्टिविटी सेल की अगर हम बात करें तो उसमें दो प्लेटिनम फॉयल होते हैं। प्लेटिनम फॉयल कोटेड विथ प्लेटिनम ब्लैक, जिस पर प्लेटिनम ब्लैक की कोटिंग होती है। और ये जो प्लेटिनम फॉयल है वो प्लेटिनम वायर से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? प्लेटिनम का वायर लगा हुआ है। ये देखिए प्लेटिनम वायर, ये जाके कनेक्ट होता है मीटर ब्रिज के अननोन आर्म से। प्लेटिनम का वायर लगा है जो पतले ग्लास ट्यूब में, ये देखिए थिन ग्लास ट्यूब में फ्यूज्ड रहता है, थिन ग्लास ट्यूब में फ्यूज्ड। और बाहर में हार्ड ग्लास की जैकेट होती है। हार्ड ग्लास जैकेट ये ओपन होता है, आप सोल्यूशन में डुबा देंगे, वो सोल्यूशन इन इलेक्ट्रोड्स के कांटेक्ट में आ जाएगा। तो आपने क्या देखा, कंडक्टिविटी सेल शो किया गया है जिसमें प्लेटिनम वायर फ्यूज्ड इन थिन ग्लास ट्यूब, यानी पतले ग्लास ट्यूब में। ये देखिए पतला सा ग्लास ट्यूब, उसमें प्लेटिनम वायर फ्यूज्ड हैं। क्लियर है? और इन प्लेटिनम वायर के जो लोअर मोस्ट एंड है उस पर प्लेटिनम के फॉइल लगे हुए हैं। प्लेटिनम फॉइल कोटेड विथ प्लेटिनम ब्लैक, प्लेटिनम ब्लैक की कोटिंग है इनके ऊपर, ये इलेक्ट्रोड का काम कर रहे हैं। क्लियर है? और हार्ड ग्लास जैकेट लगा हुआ है, ये नीचे का पार्ट ओपन है, इसको सोल्यूशन में आप डुबा देंगे तो ये जो इलेक्ट्रोड्स है सोल्यूशन के कांटेक्ट में आ जाएंगे। क्लियर है? अब देखिए होता क्या है, किसी भी कंडक्टिविटी सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ये दैट इज एल। याद रहे ये दोनों इलेक्ट्रोड्स फिक्स्ड रहते हैं, तो नेचुरली ये एल का वैल्यू चेंज नहीं होगा। जो एल होता है, साथ में इलेक्ट्रोड्स का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो इलेक्ट्रोड्स हैं ऐसे लगे हुए हैं एक दूसरे के आमने सामने हैं, उनके बीच का डिस्टेंस और इलेक्ट्रोड्स का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हमने ए से डिनोट किया है, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स को एल से डिनोट किया है। तो ये जो वैल्यू है एल अपॉन ए, इलेक्ट्रोड्स का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका जो रेशियो होता है किसी भी कंडक्टिविटी सेल के लिए हमेशा कांस्टेंट होता है, और वह उस सेल का सेल कांस्टेंट कहलाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ सेल कांस्टेंट। अब प्रश्न खड़ा हुआ कि ये जो सेल कांस्टेंट है उसका एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन सेल कांस्टेंट का देखिए कैसे होता है। वी नो दैट कंडक्टिविटी कप्पा इक्वल्स टू 1 अपॉन रो। पिछले लेक्चर में आप पढ़ चुके हैं कंडक्टिविटी दैट इज स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कप्पा किसके इक्वल होती है, किसके रेसिप्रोकल के इक्वल होती है, 1 अपॉन रो के इक्वल होती है। सिंस रो इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल, याद रहे ये रिलेशन पिछले लेक्चर में आपको बताया गया था। सिंस रो इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल, देयरफॉर के इक्वल्स टू एल अपॉन आर ए। याद रहे आर रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन है, एल डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स है, एंड ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड्स। और कप्पा इक्वल्स टू 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए, और कप्पा इक्वल्स टू 1 अपॉन आर दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, सॉल्यूशन का कंडक्टेंस सी से डिनोट करते हो, इनटू एल अपॉन ए। और कंडक्टिविटी, याद रहे इस कप्पा को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी, चालकता, इक्वल हो गया ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस यानी प्रेक्षित चालकता, जो सॉल्यूशन का कंडक्टेंस हमको मिला एक्सपेरिमेंटली। क्लियर है? इनटू सेल कांस्टेंट, एल अपॉन ए क्या है, सेल कांस्टेंट। तो इस फार्मूले से सेल कांस्टेंट किसके इक्वल हो जाएगा, सेल कांस्टेंट इक्वल हो जाएगा, और सेल कांस्टेंट ये साइड चेंज कर लीजिए, सेल कांस्टेंट इक्वल हो जाएगा कंडक्टिविटी अपॉन ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस। सेल कांस्टेंट किसके इक्वल होता है, कंडक्टिविटी अपॉन ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस। किसी सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी कितनी है डिवाइडेड बाय उसका ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस, एक्सपेरिमेंटली उसका कंडक्टेंस कितना मिला पूरे सॉल्यूशन का, उसका रेशियो जो होता है वह सेल कांस्टेंट को डिनोट करता है। क्लियर है? ये देखिए, फॉर एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ सेल कांस्टेंट ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल, ए KOH solution of known conductivity is taken in the conductivity cell and its conductance is measured. Here the ratio of conductivity and observed conductance of KOH solution corresponds to the cell constant of the conductivity cell. मान लीजिए कोई कंडक्टिविटी सेल है, उसका आपको सेल कांस्टेंट फाइंड करना है। तो उस कंडक्टिविटी सेल में हम करते क्या हैं, उस कंडक्टिविटी सेल में हम नॉन सॉल्यूशन KOH का नॉन सॉल्यूशन लेते हैं, एक डेफिनिट कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन लेते हैं, और उस नॉन सॉल्यूशन की हम कंडक्टिविटी मेजर करते हैं। यहाँ पर
आप देखेंगे कि जो कंडक्टिविटी मिली, याद रहे एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन पूरा आपने देखा, उस सेल का यूज करके आप सोल्यूशन की कंडक्टिविटी निकालिए। और उसके बाद आप देखेंगे जो फार्मूला इसके पहले आपको जस्ट मिला है, ये देखिए जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी याद रहे जो अलग अलग KCl के सोल्यूशन होते हैं n/10, n/20, n/50, इन सब का कंडक्टिविटी ऑलरेडी कोलरॉस ने कंपैरेटिव मेथड के द्वारा बता दिया है आपको। तो सोल्यूशन की कंडक्टिविटी ले लेंगे, मान लीजिए आपने n/50 सोल्यूशन यूज किया है तो n/50 KOH सोल्यूशन की कंडक्टिविटी कितना होती है उसे हम डायरेक्ट पुट कर देंगे। कहां से मिलेगा, तो याद रहे कोलरॉस ने एक्सपेरिमेंटली इसको डिटरमिन किया है। कैसे डिटरमिन किया है, बाई कंपैरिजन मेथड, कंपेयर करके अलग अलग सोल्यूशन के लिए। तो उस कंडक्टिविटी को रख लीजिए डिवाइडेड बाय उस सोल्यूशन को जो आपने लिया था उसका कंडक्टेंस कितना मिला यूजिंग रेस्पेक्टिव कंडक्टिविटी सेल। उन दोनों का रेशियो किसको शो करेगा, सोल्यूशन के सेल कांस्टेंट को शो करेगा। क्लियर है। तो आपने क्या देखा, ये देखिए फॉर एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ सेल कांस्टेंट ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल, a KOH solution of known conductivity is taken in the conductivity cell and its conductance is measured. Here the ratio of conductivity and observed conductance of KOH solution corresponds to cell constant of the conductivity cell. तो आपने देखा कि सेल का सेल कांस्टेंट फाइंड करने के लिए उस सेल को यूज करते हुए नॉन KOH सोल्यूशन का कंडक्टेंस मेजर करते हैं। उसके बाद उस जो KOH सोल्यूशन हमने लिया था, मान लीजिए n/50 KOH लिया था, तो n/50 KOH का क्या कंडक्टिविटी होती है उस कंडक्टिविटी को पुट कर देंगे, डिवाइडेड बाय हम क्या ले लेंगे, सोल्यूशन का कंडक्टेंस कितना मिला, चालकता कितनी मिली एक्सपेरिमेंटली, उससे डिवाइड कर देंगे। तो रेस्पेक्टिव सेल का हमको क्या मिल जाएगा, सेल कांस्टेंट मिल जाएगा। और एक बार सेल कांस्टेंट किसी सेल का मिल गया तो उस सेल का, उस कंडक्टिविटी सेल का आप यूज अदर सोल्यूशन के स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी विशिष्ट चालकता या कंडक्टिविटी को मेजर करने में कर सकते हैं। क्लियर है। आगे देखिए, वंस द सेल कांस्टेंट ऑफ द कंडक्टिविटी सेल इज नोन, it can be used further for experimental determination of conductivity of other electrolytic solution। तो अगर कंडक्टिविटी सेल का सेल कांस्टेंट एक बार फाइंड हो गया तो आप उस सेल का यूज अदर सॉल्यूशंस की कंडक्टिविटी यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस मेजर करने के लिए कर सकते हैं। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या होता है, ये देखिए यहां पर एक रिलेशन मिला है, कंडक्टिविटी इक्वल्स टू ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। तो अगर किसी सोल्यूशन का आपको कंडक्टिविटी मेजर करनी है एक्सपेरिमेंटली, तो जो सेल यूज कर रहे हैं उसका सेल कांस्टेंट हमको चाहिए। सेल कांस्टेंट के बिना, क्योंकि ये जो वैल्यू है ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस, ये तो एक्सपेरिमेंटल मेथड से आप डिटरमिन कर देंगे। अभी आपको लंबा चौड़ा मेथड बताया गया कैसे डिटरमिन करते हैं। तो ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस तो आप एक्सपेरिमेंटली मेजर कर लेते हैं, लेकिन कंडक्टिविटी अगर आपको सेल कांस्टेंट मेजर करना है तो आपको कंडक्टिविटी चाहिए सोल्यूशन की, और अगर कंडक्टिविटी मेजर करनी है तो सेल कांस्टेंट चाहिए। तो प्रश्न खड़ा हुआ कि पहले किसको मेजर किया जाए, पहले कंडक्टिविटी को मेजर करें कि सेल कांस्टेंट, क्योंकि अगर कंडक्टिविटी मेजर करेंगे तो जो कंडक्टिविटी सेल यूज कर रहे हैं उसके सेल कांस्टेंट आपको मालूम होने चाहिए, और अगर सेल कांस्टेंट मेजर कर रहे हो तभी सेल कांस्टेंट आपको मालूम है तभी आप कंडक्टिविटी मेजर कर पाओगे, पहली चीज। और अगर आप सेल कांस्टेंट मेजर करने जा रहे हैं तो सोल्यूशन की क्या चाहिए आपको, कंडक्टिविटी, मतलब दो चीजें अननोन है। तो यहां सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो कंडक्टिविटी सेल है उसका सेल कांस्टेंट मेजर करते हैं। कैसे मेजर करते हैं, n/10, n/20, n/30 जो भी सोल्यूशन है KOH सोल्यूशन को लेकर के, KOH सोल्यूशन का कंपैरेटिव मेथड के द्वारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कंडक्टिविटी ऑलरेडी कोलरॉस ने बना दिया है, एक चार्ट बना करके दे दिया है, उसका हम यूज करते हैं। क्लियर है। और एक बार सेल कांस्टेंट हमको मिल गया, देन आप किसी भी सोल्यूशन की कंडक्टिविटी मेजर कर सकते हैं। तो आगे हम लेने जा रहे हैं कि सोल्यूशन की कंडक्टिविटी एक्सपेरिमेंटली कैसे मेजर होती है। ये देखिए क्या लिखा है, वंस द सेल कांस्टेंट ऑफ कंडक्टिविटी सेल इज नोन, इट कैन बी यूज्ड फर्दर फॉर एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ अदर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस। आगे चलते हैं। एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी कप्पा। अब हम लेने जा रहे हैं कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी कप्पा का एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं।
देखिए क्या लिखा है स्लाइड में, बाय डेफिनेशन द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 cm क्यूब ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। आपको पिछले लेक्चर में बताया गया था कि किसी सॉल्यूशन के 1 सेंटीमीटर क्यूब में उपस्थित कुल आयनों की चालकता, 1 सेंटीमीटर क्यूब में जितने आयंस हैं उन सब का कंडक्टेंस सॉल्यूशन का स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी कहलाता है। ये डेफिनेशन था कंडक्टिविटी का। ये देखिए यहां पर एक्सप्रेशन ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी को एक्सप्रेस किया गया है। सपोज 2 इलेक्ट्रोड हैं, आपने यहां पर एक्वस सॉल्यूशन लिया हुआ है इलेक्ट्रोलाइट का, उस एक्वस सॉल्यूशन के 1 सेंटीमीटर क्यूब में, याद रहे 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 सीसी का एक बॉक्स बना दिया गया है, उसमें जितने भी आयंस होंगे उन सारे आयंस का कंडक्टेंस सॉल्यूशन का क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। याद रहे अगर यहां पर सॉल्यूशन में 1 मोल डिसॉल्व किया गया है तो टोटल सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस होगा वो मोलर कंडक्टेंस होगा। क्लियर है? और उसी सॉल्यूशन में 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो कंडक्टेंस होगा, 1 सीसी का जो कंडक्टेंस होगा, उसे हम क्या नाम देते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस नाम देते हैं, विशिष्ट चालकता नाम देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी नो दैट कप्पा इक्वल्स टू 1/ρ। हम जानते हैं कप्पा इक्वल है 1/ρ के। सिंस रो इक्वल्स टू RA/L, ये सारे रिलेशंस पिछले लेक्चर में हो चुके हैं। सिंस रो इक्वल्स टू RA/L, देयरफॉर कप्पा इक्वल्स टू L/RA और कप्पा इक्वल्स टू 1/R इंटू L/A। 1/R की जगह हम क्या लिख सकते हैं, C, और कप्पा इक्वल्स टू C इंटू L/A। क्या मिला, कंडक्टिविटी। कप्पा कंडक्टिविटी इक्वल्स टू ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। याद होगा जब हम सेल कांस्टेंट का एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन कर रहे थे तो जो सॉल्यूशन लेते थे KOH का सॉल्यूशन लेते थे जिसकी कंडक्टिविटी हमको नोन रहती थी, वहां पर हम क्या करते थे, नॉन कंडक्टिविटी वाला सॉल्यूशन यूज करते थे। लेकिन जब हमको कंडक्टिविटी मेजर करना होगा तो नॉन सेल कांस्टेंट वाला सेल यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, ऐसा सेल यूज करेंगे जिसका सेल कांस्टेंट नोन हो। और सॉल्यूशन का क्या मेजर कर लेंगे, कंडक्टेंस मेजर कर लेंगे जो सॉल्यूशन दिया हुआ है। उसके बाद उस ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस और सेल कांस्टेंट का जो प्रोडक्ट होगा वो किसको शो करेगा, कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी के एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन में जो कंडक्टिविटी सेल यूज होगा उसका सेल कांस्टेंट नोन होना चाहिए, और सेल कांस्टेंट के एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन में जो सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं उसकी कंडक्टिविटी नोन होनी चाहिए। ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में। क्लियर है? आगे देखिए क्या लिखा है, फॉर एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन it is taken in a conductivity cell of known cell constant and its conductance is measured. Here the product of observed conductance and cell constant of the conductivity cell corresponds to the conductivity of this solution. तो आपने देखा कि कंडक्टिविटी यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस के एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन में जिस सोल्यूशन का एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन करना है स्पेसिफिक कंडक्टेंस का, उससे नॉन सेल कांस्टेंट वाले कंडक्टिविटी सेल में लेंगे और सोल्यूशन की कंडक्टेंस मेजर कर लेंगे। अब सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस ऑब्जर्व्ड वैल्यू मिला, क्लियर है? अभी कुछ देर पहले आपने मीटर बेस कंडक्टिविटी सेल पूरा कॉम्बिनेशन देखा था, उस मेथड को यूज करके करेंगे। जो कंडक्टिविटी ऑब्जर्व्ड कंडक्टिविटी मिली, ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस जो मिला सॉल्यूशन का, मल्टीप्लाइड बाय सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी मिल जाएगी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस मिल जाएगा। तो आज के लेक्चर में आपने देखा कि मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, इसका एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कंडक्टिविटी का एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं। साथ में आपने ये देखा कि कंडक्टिविटी सेल क्या होता है, कंडक्टिविटी सेल का सेल कांस्टेंट क्या होता है, उसे हम एक्सपेरिमेंटली कैसे डिटरमिन करते हैं। ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हमने कवर किया। साथ में ये भी देखा कि मोलर कंडक्टेंस स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कंडक्टिविटी के साथ अलग अलग यूनिट में किस ढंग से रिलेटेड है। याद रहे वो सारे फार्मूले जो मिले अपने को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत काम आते हैं, आगे न्यूमेरिकल सेक्शन में हम उनको यूज करेंगे। क्लियर है? तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।